इन तक करे तो करे क्या। दूध नकली, पनीर नकली, एजुकेशन डेली की नहीं, पॉलिटिशियन डेली के नहीं। तो मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूँ। अगर तू है कौन तू? मेरी जो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ जो डिशेज लेके आया हूँ वो भी वेजिटेरियन डिश, उनको देखने के बाद अगर आपको मीट की याद आ जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। समझ गया। क्योंकि इस वीडियो में 6 ऐसी डिशेज लेके आया हूँ वो भी वेजिटेरियन, जिनको आप खा के मटन लाइफ हो जाओगे और आपको मीट की याद बिल्कुल नहीं आने वाली, डेफिनेटली। क्योंकि वेजिटेरियन का जो खाना होता है उसको हर कोई समझता है सिंपल है, ब्लेंडेड है, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं है, कुछ टेक्सचर नहीं है, फलाना ढिमकाना बहुत लोग बोलते हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल में हर कोई बोलता होगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कनेक्ट करते हो ना? हाँ, इसीलिए तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी डिशेज लेके आया हूँ 6, और मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँ जिसके अंदर मैं टोटल 6 दोबारा लेके आऊँ। तो मतलब वीडियो के 2 पार्ट होंगे और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 उसके बाद आएगा। तो जो हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में, जिनको आप लोग खा के मीट या नॉनवेज तक को भूल जाओगे, और जो टेक्सचर है, स्वाद है, जो चटपटानस है, वो इसी के अंदर मिलता है। इसको आप अगर नॉनवेज में कन्वर्ट करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों को जानना है कि 6 डिशेज कौन सी हैं, 6 व्यंजन कौन से हैं ऐसे हैं वो भी वेजिटेरियन, जिनको खाने के बाद नॉनवेज की तो तलब है, वो कुछ हद तक कम हो जाएगी, परमानेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिनको खाना है वो तो खाएंगे ही, उनको कोई नहीं हो सकता। जिनको तगड़ी कबाब खाना है वो खाएंगे ही, चुस्ता जिसको खाना है खाएगा। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and मगर अगर आप लोग वेजिटेरियन हो और आपको चाहिए कि उसका थोड़ा फील मिल जाए तो आप इन चीज़ों से कोई सी कंसिडर कर सकते हैं, सेलेक्ट करके खा सकते हो। पर अगर आपको चाहिए कि दिल्ली में कहाँ कहाँ अच्छे मिलते हैं तो वो बताना, मैं आपको वो लोकेशन बता दूँगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं जो मेरी 6 लिस्ट उनके बारे में। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लगती है, शूटिंग एडिटिंग फलाना ढिमकाना, तो कर लो। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन, जैसे काम करते हैं हमारी वो डेडिकेशन। तो मेरी लिस्ट से पहले नंबर पे है सोया चाप, जो कबाब्स या मैं कह लूँ करी का जो अल्टरनेटिव वेजिटेरियन में वो सोया चाप है। क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जिसके अंदर अच्छी तरह से आपको जो टेक्सचर है और जो स्वाद है अच्छी तरह अब्जॉर्व हो जाता है, और कभी कभी खाने पे आपको वो फील भी आती है। जो पहली बार खाता है ना सोया चाप वगैरह, उसको फील भी आता है, वो 2 बार होता है वेजी है ना, ये वेजी है ना। और इसको बनाने के तरीके कई सारे हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनते हैं। कहीं टमाटर के साथ बनते हैं, कहीं अलग तरीके बनते हैं। और जब इसको टमाटर की चटनी से बनाया जाता है और तंदूर पे जब गर्म किया जाता है तो वाह क्या स्वाद निकल के आता है। तो जो मेरी लिस्ट पे अगली है वो है कटहल की करी। कटहल जैक फ्रूट की बात कर रहा हूँ, मीडियम। कच्चे कटहल को नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, वेजिटेरियन का मटन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्सचर होता है, जो इसके अंदर रेशे निकल के आते हैं वो श्रेडेड मीट की तरह होते हैं, जिससे कि वो जो खाता है अच्छी तरह, जो मतलब जिन्होंने खाया है उनको ये टेक्सचर फील हुआ होगा। और जब इसको स्लो कुक किया जाता है, उसके साथ अनियन मसालों के साथ जो पकाया जाता है, उसके बाद जो इसका टेक्सचर निकल के आता है, वाह मज़ा आ जाता है। तो जो मेरी लिस्ट पे अगली है वो मशरूम के कबाब, गलोटी कबाब। इनको आप लोग या बहुत से लोग नॉनवेज की तरह ही समझते हो, क्योंकि इसको उसी की रिजेम्बलेंस में बनाया गया है। इसमें क्या जाता है कि मशरूम को पहले अच्छी तरह पीस लिया जाता है, मतलब ये कि क्या होता है, उसको स्मैश कर लिया जाता है। स्मैश के बाद उसके अंदर मसाले वगैरह बना के गलोटी कबाब में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और इसका जो टेक्सचर है काफ़ी सॉफ्ट होता है और खाने में काफ़ी रिच फील करता है। तो और उसका रिजेम्बलेंस रहता है हमेशा कबाब से, जो ओरिजिनल कबाब है। तो जो मेरी लिस्ट पे अगला है वो वेजिटेरियन का मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और आजकल दिल्ली में काफ़ी नकली मिलता है, मतलब एलर्जी वाला काफ़ी मिलता है। तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इन तक करे तो करे क्या। दूध नकली, पनीर नकली, एजुकेशन डेली की नहीं, पॉलिटिशियन डेली के नहीं। तो खैर मैं बात कर रहा था जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है पनीर। मेरी डिश है पनीर टिक्का, क्योंकि पनीर टिक्का एक ऐसी डिश है जिसको कोई भी खा सकता है और कभी भी खा सकता है, अगर पनीर असली है तो। नकली है तो मैं गारंटी नहीं दे रहा दिल्ली में,
दिल्ली में असली पनीर की गारंटी कोई नहीं देता। दुकान वाले पूछो भैया पनीर कहाँ से लाया, अपने जानते वाले दिया था, मगर वो कहाँ से लाया कोई नहीं जानता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो खैर मैं बात कर रहा था कि पनीर टिक्का, इसको मसालों के साथ मैरिनेट किया जाता है। इसको जो होता है ना मस्टर्ड ऑयल में अच्छी तरह मिला मुलू के फिर इसको ग्रिल किया जाता है, जिससे इसका जो ऊपर का जो सरफेस है वो क्रिस्पी हो जाता है और सॉफ्ट होता है, जिसका मज़ा अलग आता है। क्योंकि इसके साथ जो मिलती है ना मिंट की चटनी और फिर अनियन। तो जो मेरी लिस्ट पे अगली है मतलब 5 नंबर पे है वो है दम आलू। दम आलू एक तरह से सिंपल डिश है और इसको काफ़ी सब्र के साथ बनाया जाता है और इसको बनाने के तरीके अलग अलग है, चाहे कश्मीरी आलू या कश्मीरी दम आलू की बात करें या नॉर्थ इंडिया के दम आलू की बात करें। क्योंकि इसमें करते क्या है कि जो बेबी आलू होते हैं, छोटे छोटे आलू होते हैं, उनको मसालों की ग्रेवी में तब तक पकाया जाता है जब तक वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले मसाले। इसके बाद जो इसका मज़ा है नेक्स्ट लेवल होता है। और जैसे कि बताया कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बनते हैं, तो सबका अपना अपना रिजेम्बलेंस है। तो जो मेरी लिस्ट पे अगली है मतलब 6 नंबर पे है, लास्ट है ये, वह है पनीर अनियन हैलापिनो मार्गरीटा पिज़्ज़ा। अब बहुत से लोग बोलेंगे इसमें मैदा होता है, ये हेल्दी नहीं होता है, इसमें ये है वो। मैंने अपनी वीडियो में हेल्दी की बात करी ही नहीं, मैंने हेल्दी की बात करी नहीं। You very चालाक bro। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि स्वादिष्ट और मीट को भूल जाओगे आप, ये वो बात कर रहा हूँ। मैं हेल्दी की बात कर ही नहीं रहा और ना मैं कभी ना खाता हूँ ना क्लीन करता हूँ, वैसे खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। खैर, क्योंकि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि पिज़्ज़े के अंदर केक बेस होता है, ऊपर चीज़ फिल की जाती है, जो क्रीमी चीज़ होती है उसमें पनीर और अनियन डाला जाता है, जिससे कि इसका जो पूरा फ्लेवर है वो निकल के आए और पिज़्ज़े की ही फीलिंग मिलेगी आपको, मीट की नहीं मिलेगी। बस ये है कि हाँ, इसको खाने के बाद मीट की खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी क्योंकि पेट भर जाएगा ना आपका इसीलिए। तो ये 6 ऐसी डिशेज हैं जिनको खाने के बाद आपको मीट की ज़रूरत कमी लगेगी, क्योंकि पहले ही पेट भर जाएगा, खाओगे नहीं तो खाली पेट में तो खा पाओगे अगला। और अगर आप लोग वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो आप लोग इन 6 में से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, रेगुलर बेस पे खा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लिमिटेड खाना है, ओवर खा लोगे तो इनसे आपका जी उब जाएगा और आप ज़िंदगी में कभी दोबारा छोड़ोगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ की अति हमेशा ख़राब होती है। तो खैर, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट डिश इनमें से कौन सी है और कौन सी डिश सच में मीट को टक्कर दे सकती है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई अगर फीडबैक है या कोई है आपका कि इस पर ही आपको वीडियो चाहिए तो बता सकते हो, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ये शेयर दबा के करना और सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।